तरह से करो। तो हमारे पास जो पिक्चर है, आप वॉल बाय वॉल बनाओ। जैसे कि ये एक वॉल है, ये टोटल कंप्लीट एक सिंगल वॉल है, ठीक है। एक सिंगल सिंगल बॉक्स बना के बनाओ। तो इसका लेंथ तो हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, कितना 25 फीट का था। बिल्डिंग फ्लोर टू फ्लोर हेड कितना, 10 फीट का 11 फीट का रहता है ना, जी सर। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। पहले यहाँ पे एक ऐसा एक बॉक्स बना लिए, उड़िया में जाके इसका साइज वगैरह दे दो। जैसे कि वॉल का थिकनेस इतना रहता है, 10 इंच रहता है, तो इसको 10 इंच बना दो। इसका जो विड्थ है, टोटल जो लेंथ हम लोग कितना 25 फीट लिए हैं, तो इसको 25 फीट बना देते हैं। हाइट कितना लिया हम लोग, 11 फीट का, तो 11 फीट कर देते हैं। ये पहला वॉल बन जाना चाहिए ऐसा। ये साइड में क्या है, एक रूम है। सब ऐसा मैंने सोच के बनाया था। ये एक इस तरह से एक वैकेंट स्पेस रहेगा, एक वैकेंट स्पेस रहेगा। तो एंगल स्नैप ऑन करके ही, एंगल स्नैप ऑन करके ही ठीक है, इसको जो है हम लोग रोटेट वगैरह करके रखते हैं। आप ऐसे करो, देखिए जैसे टॉबी में चले गए ना, टॉबी में जैसे कि एंगल स्नैप ऑन कर दिए, रोटेशन ले लिए, इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं। ये 90 डिग्री का रोटेट हो गया, कॉपी कर लेते हैं। जैसे इसको साइड में रख लिए, स्नैप करके रखना पड़ेगा इसको, ऐसे फ्रीली तो नहीं रखेंगे हम लोग, स्नैप करके रखेंगे। जैसे मैं इसको 3D स्नैप करके रख रहा हूँ, 3D स्नैप करके पॉइंट टू पॉइंट ये आ गया। इसका जो टोटल लेंथ है, ये तो 25 फीट होने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग कितना 40 फीट के आसपास लिए थे शायद तक, तो इसको मैं 40 फीट ले जाता हूँ। फिर इसको हम लोग अरेंज करके रख लेते हैं। सेम वे में स्नैप को यहाँ पे भी इसको साइड में कॉपी कर दिया। लेकिन मैं जैसे बताया था कि यहाँ पे एक रूम रहेगा, यहाँ पे एक ऐसा एक रूम रहेगा, तो ये वाला ऐसा कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए इसका जो है हम लोग जो लेंथ वगैरह कम कर देते हैं। लेट ये 10 फीट का मैं एक एरिया ले जाता हूँ, मिडिल में इसको कहीं पे भी रख लिया ऐसा। इसको ठीक पोजीशन में रखने के लिए प्रोसीजर क्या था, कांस्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे वाई में आएगा, जैसे कि ये जो पॉइंट है यहाँ तक रख लेते हैं। ऑफ करके इसको फिर से शिफ्ट प्रेस करके मैं रोटेट कर दिया। अगर ऐसा डायरेक्टली रोटेट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले साइड में कॉपी करके रख दो, फिर रोटेट करो। पूरा एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं है। देखिए स्नैप इसको लेकर के यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से ही एडिटोरियल पॉली कर दिया, सो दैट इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को यहाँ तक रख लेते हैं। ये एक स्पेस बन गया ऐसा। फिर ये पीछे वाले जो बॉक्स है, इसको भी मैं साइड में इस तरह से कॉपी कर दिया। स्नैप लेकर के इसको जो है हम लोग मूव करके रख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट तरह से। ये हो गया। इसको भी मैं बना दिया एडिटोरियल पॉली वर्टेक्स मोड, जैसे कि इसको यहाँ तक रख लेते हैं। इंटीरियर तो हमको नहीं चाहिए, है ना। अभी हम चाहे तो अपने हिसाब से रूम्स वगैरह ही बना सकते हैं। अभी के लिए ऐसे ही बना दो। हमको पहले एक्सटीरियर चाहिए, तो ये आपको बॉक्स बाय बॉक्स हो गया। देखिए बॉक्स बॉक्स बॉक्स, आप एक साथ पूरा बॉक्स जब बना रहे हो ना, बहुत सारा कंफ्यूज हो जा रहे हो। इसको ही कॉपी करके मैं साइड में कहीं पे रख लेता हूँ। वही स्नैप का ऑन करके इसको यहाँ तक रख लिए, मतलब ये जो पॉइंट है इसके सीधे तक वर्टेक्स मोड में, ये पॉइंट को यहाँ तक, ये पॉइंट को यहाँ तक, क्लोज हो गया पूरा। यहाँ तक समझे क्या। जी सर। पहले खाली एक को मैंने बनाया ठीक तरह से, ठीक डिस्टेंस से, लेंथ तरह ठीक डिस्टेंस थे। बाकी सबको मैं ऐसे ही रखते जा रहा हूँ। इसका मुझे कितना है नहीं पता है, ऐसे ही मैं अपने हिसाब से इसको रख के डिस्टेंस वगैरह देते जा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा।
ये बराबर है सर। आप एक साथ जब बॉक्स में बना रहे हो ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए, तो इस तरह से बनाओ, तो एक एक उसमें बॉक्स बना। उसमें होता है ये, मैं एक्सक्लूड वो सब करता हूँ तो कहाँ से कहाँ चला जाता है वही नहीं पता चला। मैं हम्म। 3 बार बनाया, मैं थक गया। फिर ऐसे ही बंद करके 1 घंटे तो सो गया मैं। हम्म। ठीक है, तो ऐसे करके बनाओ, ठीक है। आप ऐसे करके बनाओ, तो अभी इसको जैसे कि एक फ्लोर बन गया, एक फ्लोर को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो बॉक्स इसको फिर एट होल पॉली बनाना पड़ेगा हमको। एट होल पॉली बनाने के बाद जैसे कि इसको डिवीजन कर देते हैं, इसको रिंग कनेक्ट ये सब तो आई थिंक कर ही सकते हैं ना। जी सर। ठीक है, जैसे कि इसको यहीं पे कहीं पे रख लिए, दो डिवीजन हो गया। इसको सिलेक्ट करके इसको भी हम लोग रिंग कनेक्ट पूरा मिडिल में रख लिए, दो लाइन बना दिए, थोड़ा सा गैप दे देते हैं इसको। ओके, ये दोनों को सिलेक्ट करके भी, पीछे की तरफ से भी दोनों को सिलेक्ट करके कनेक्ट, दो लाइन आ गया, इनके बीच में थोड़ा सा गैप दे दिए। ओके, फिर इसको जो है हम लोग ब्रिज कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। जी यहाँ पे एक डोर रहेगा 7 फीट में, इसको फिर से कटिंग करना, तो सेम सेम ही मेथड है। इसको भी सिलेक्ट करके रिंग कनेक्ट, ये मिडिल में आ गया, थोड़ा सा इसका गैप इंक्रीज कर दिए। ओके, ये दोनों को सिलेक्ट किए, पीछे की तरफ से भी ये दोनों को सिलेक्ट किए, कनेक्ट कर देते हैं। एक लाइन चाहिए बस हमको, देखो कि कितना 7 फीट में चाहिए। ठीक है, देखो कितना हमको ये 7 फीट में चाहिए। मैं बिल्डिंग का हाइट कितना लिया था वैसे, लिया लिया था क्या? तो हम लोग रेफरेंस से रख सकते हैं। रेफरेंस से मतलब मान लीजिए ऐसा एक हम लोग बॉक्स बना लिए, यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बना लिए रेफरेंस लेने के लिए। इसका हाइट में दे तो कितना, 7 फीट का। 7 फीट का हाइट मिल गया ना मुझे नीचे से, ग्राउंड से। ठीक है, तो जब मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है ना इसका, इसका हाइट दिख रहा है हमको। सेकंड जो बॉक्स बनाए थे इसका हाइट दिख रहा है ना, देखिए। जी, यही गड़बड़ होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, ये कैसे किए? और ये एडजस्ट नहीं हो रहा है मेरे से एक लेवल में। मतलब क्यों नहीं होगा, ये तो आप 3D में बनाओगे ना, 3D बनाओगे तो सब कुछ ग्राउंड से ही तो स्टार्ट होगा। बस ये साइड में कहीं पे एक बॉक्स बना लो, ऐसे ही एक बॉक्स बना लो, इसका हाइट दे दो 7 फीट का। वो बराबर है सर, पर फिर वो 7 फीट के लेवल में लाने के लिए हाँ, कहाँ। क्यों क्यों ये जो बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, वर्टेक्स बोर्ड पे चले गए, ये दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। ऐसा सिलेक्शन लेना है, हो गया। अभी क्या होगा, मान लीजिए नीचे में है, इसको यहाँ तक लाना है, कांस्टेंट, फिर सॉरी मतलब स्नैप कांस्टेंट, किस में जाएगा, वाई में जाएगा ना। वाई में ऊपर की तरफ जा रहा है तो वाई वाई में क्लिक करके ये पॉइंट तक रख लेते हैं, देखिए इसके सीधे में आ गया, 7 फीट हो गया पूरा एग्जैक्ट। जी सर। फिर इसको जैसे हम लोग ब्रिज करते हैं, इसको ब्रिज कर देंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो बन जाता है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, चलेगा। और मिडिल में अगर कोई रूम्स वगैरह भी दिखाना चाहते हो, ठीक है ना, कोई पार्टीशन दिखाना चाहते हो, तो इसको कोई अभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको ये मैं कॉपी करके साइड में कहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट वगैरह यूज़ करके, स्नैप कॉन्स्टेंट यूज़ करके इसको जो इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। लेट ये यहाँ तक कहीं तक है, समझ रहे हैं ना। हाँ सर, ये बराबर है। इसमें कहीं पे इसको उसमें कुछ पार्टीशन दे दिया। ये जो वॉल है इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे कहीं पे रख लेता हूँ। इसको भी इस तरह से अरेंज कर दे रहा हूँ, फिर बाद में इसको जो है साइज़ वगैरह मैं देखूंगा। ये ओपन एरिया है, ये मान लीजिए डोर हो गया, ये डोर हो गया। यहाँ पे और एक पार्टीशन कर देते हैं। ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना है, ठीक है। मैं बस खाली दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए। अभी इसको बस अरेंज करना है, एडिटोर स्पैन का यूज़ करके, मूव का यूज़ करके, स्नैप का यूज़ करके इसको बस एडजस्ट करके ठीक पोजीशन पे रखना है। जैसे कि रख लेंगे तो ये आपका लगभग लग रहा है कि इंटीरियर जैसा हो गया। सब इंटीरियर पोर्शन सबको साथ में रख लेते हैं, सबको मैं अटैच कर देता हूँ। सबको जो है मैं अटैच कर, सबको मतलब ये अंदर का जो पोर्शन है अटैच कर देता हूँ, तो एक ही बार में एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये दोनों तो ठीक ही है, इसका ये वाला पोर्शन जो है ये सारा को सिलेक्ट करके, सबको सिलेक्ट करके
इसको हम लोग यहाँ तक रख लिए, ये जो पॉइंट को यहाँ तक रख लिया। ओके, ये पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको यहाँ तक रख लिए। बस कांस्टेंट का यूज़ करते जा रहा हूँ मैं। आई थिंक ये कर सकते हैं ऐसा तो। हाँ सर, मैं अटैच नहीं कर रहा था, इसके लिए पॉइंट नहीं आ रहा था मेरा। ठीक, नॉर्मल बिल्डिंग का प्लान जैसा बन गया कुछ। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? विंडो को निकालते हैं। फिर से बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। वेट वेट। आपका आवाज़ पूरा कट कट के आ रहा है यार, इतना नहीं आ रहा है। कुछ विंडो का बोल रहे थे, शायद विंडो का कटिंग। ये तो ब्रिज से होगा ना, ये वाला। चलो मैसेज पढ़ो ना, मैसेज। छज्जा मतलब किस तरह का छज्जा है? इसमें है कि किसमें, बाहर में कहीं पे छज्जा? क्या डिजाइन वाला निकाल रहे हो या फिर सिंपल वाला बोल रहे हो? नहीं, सिंपल वाला सिर्फ अपना रेगुलर रहता है भाई। सिंपल बोले क्या, रेक्टेंगुलर टाइप का छज्जा है? ओनली बॉक्स? सिर्फ सात ऊपर से। क्या हुआ? सिर्फ ऊपर से सर। ये ऊपर में जो रहेगा ये? हाँ, ऐसा है? सिर्फ उतना ही। हाँ तो ये सिर्फ बॉक्स ऊपर। बना दो ना, बॉक्स बना के मूव कर दो, क्या फर्क पड़ता है? बॉक्स बना के 3D स्नैप ऑन करिए, ठीक है। कॉन्स्टेंट तो नहीं चाहिए अभी। इसको जो है हम लोग यहाँ से मूव करके यहाँ पर रख दिया, हो गया छज्जा। और क्या है इसमें से निकालने तो जरूरी नहीं है ना? सर वो टॉयलेट की विंडो जो रहती सर। हेलो हाँ सर, हम वो स्लाइस प्लेन चालू करके जो स्लाइस लेते हैं, हम्म, लेकिन टॉयलेट के विंडो के लिए हमारा वो पूरा बिल्डिंग का सेक्शन जो बना रहता है ना, हम्म। सिर्फ उतने पोर्शन के लिए सर कैसे लेंगे वो स्लाइस टॉयलेट सेक्शन के विंडो के लिए? क्योंकि उसका हाइट बहुत कम रहता है सर, 2 फीट का। मतलब 7 फुट के नीचे 2 फीट आता है वो। हाँ फिर तो और सर ये मेथड से तो लाइन ही तो क्रिएट करना है ना, हमको क्या चाहिए, बस एक लाइन क्रिएट करना है, राइट? ऊपर की सर हम 7 फीट की तो स्लाइस लेते पूरा। हाँ हाँ, तो नीचे से नीचे तो वो 7 फीट में कैसे लिए? 7 फीट में जो स्लाइस लिए, स्लाइस प्लेन लेके। सुनिए देखिए, ये हो गया आपका एक इरेक्टल पॉली, हाँ ठीक है। इसमें मान लीजिए मैं स्लाइस पेन का यूज नहीं भी करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ऐसे मैं कहीं पे एक तो लाइन बना दिया, ठीक है। हाँ अभी इसको मुझे 7 फीट में लेके जाना है, तो प्रोसीजर क्या था अभी जस्ट बताया ना। हाँ अभी क्या बताया आपको, इस तरह से कर सकते हैं। हाँ एक बॉक्स बना लेंगे साइड में 7 फीट का, हाइट दे देंगे और इसका रेफरेंस में रख लेंगे। जैसे कि इसको सिलेक्ट किया मैंने, वर्टेक्स मोड में चले गया, तो अब जब फ्रंट व्यू की साइड व्यू किसी में भी जाता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? खाली उसका ही वर्टेक्स दिखाई देगा ना। देखिए इसका वर्टेक्स दिख रहा है ना, ये मिल गया मुझे। हाँ इसको मुझे कांस्टेंट और स्नैप यूज़ करके यहाँ तक रख देना है, हो गया 7 फीट हो गया। हाँ सेम मेथड से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये नीचे में रिंग कनेक्ट। आप स्लाइस प्लेन से भी करो, जरूरी नहीं कि स्लाइस प्लेन से जब करोगे तो एक ही बार में ही आपको सब कुछ कर देना है, हाँ बस समझ रहे। आप यहाँ से मान लीजिए स्लाइस प्लेन भी लेते हो, आप कहीं पे भी एक लाइन क्रिएट कर दो ना। आपको अगर एग्जैक्टली करना मुश्किल हो रहा है, एग्जैक्टली करना कितना मुश्किल है, नीचे से आपको बस यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है, आपको बस जेड का वैल्यू देना है। अभी अगर मैं जेड का वैल्यू यहाँ पे 5 फीट दे देता हूँ तो हो गया ना, हाँ। बस समझ रहे। 5 फीट अगर देता हूँ तो ये हो गया, 2 फीट हो गया ये। क्या होता है सर मालूम है क्या? हम्म, हम पूरा वो ब्लॉक जो रहता है बनाते हैं, हम्म, उसे हम अटैच कर देते हैं सर, इसलिए हम्म। वो प्रॉब्लम हो जाता है कि स्लाइस पूरा होल एलिमेंट पे अपना वो 2 फीट का स्लाइस आएगा हाँ, फिर 5 तो ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये टॉयलेट का हाँ रीजन है, ठीक है ना। तो हम लोग जो लाइंस क्रिएट करेंगे इसको ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से रिंग कनेक्ट करके, ठीक है, ओके कर दिया। तो यहाँ पे जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसको मैं स्नैप करके जो है यहाँ तक ले आता हूँ, तो ये रूम अलग बन गया ना। कॉन्स्टेंट यूज़ करके यहाँ तक ले आते हैं, हो गया। ये रूम अलग बन गया, ये रूम अलग बन गया, इस तरह से डिवाइड कर दिए। अभी क्या किया सर रूम डिवाइड करने के लिए? हाँ हाँ, अभी क्या किया सर रूम डिवाइड? बस मिडिल में एक सेगमेंट क्रिएट किया, उसको मूव हाँ करके
एक वाल तक ले आए, हाँ 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 समझे। तो अभी जब मैं यहाँ पे जब रिंग कनेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, खाली यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, देखिए 2 लाइन मैंने क्रिएट करी, यहाँ पे हुआ, हो गया ना। हाँ सर। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 5 फीट से 5 फीट। और एक लाइन चाहिए। तो बस मैं सब में क्रिएट नहीं करके बस ये 2 लाइन के बीच में क्रिएट करता हूँ। ये जो दोनों लाइन है इसके बीच में खाली एक सेगमेंट बना देता हूँ 5 फीट का। हाँ इसका पीछे तरफ भी ऐसे बना लीजिए, इसके दोनों को सिलेक्ट करके कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही बन गया। मुझे हाइट नहीं पता, ऐसे ही बना दिया मैंने, हाँ हाँ ठीक है। फिर ये जो बॉक्स बनाए थे इसको मैं कर देता 5 फीट का। अब इसको सिलेक्ट करके हम चले जाते हैं वर्टेक्स मोड में, ऐसे साइड व्यू में चले गए, देखिए ये दिख रहा है ना पॉइंट्स। हाँ 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 इसको हम लोग फिर स्नैप करके यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है सर। ये हो गया, देखिए हाँ स्विच कर दिया। तो खाली यहाँ पे ही हुआ, बाकी जगह लाइन क्रिएट नहीं। रूम को इस तरह से आप सेगमेंट बना के डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे किया ना हम लोग। हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मिडिल में एक लाइन ले लिया, डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग हो गया। इसमें डोर अलग से बनाया, इसमें विंडो अलग से बनाया मैंने। वो सब किया था लाइन लेके, लेकिन वो 2 फीट नहीं रेफरेंस बॉक्स लेने का भूल गया। ओके। मतलब अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए ये अलग अलग रूम है, अब 2 अलग अलग यहाँ पे बॉक्स बना लो। आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 अलग अलग बॉक्स बना लोगे, मतलब जैसे कि ये जो मान लीजिए हाँ। कॉपी करते हैं हमने, इसको पहले स्नैप करके इसको ठीक तरह से पॉइंट ऐसा रख लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा ना, हाँ ऐसा करके 3 पॉइंट ले जाता हूँ मैं, इसको स्नैप करके यहाँ तक रख लिया। इसको जो है मैं पूरा नहीं लेके जाके यहाँ तक ये वाल तक रख लेता हूँ। ये एक रूम बन गया ना, ये एक बॉक्स बन गया अलग से, ठीक है। इसको हम लोग साइड में कॉपी कर दिए, फिर से इसको मैं स्नैप करके यूज करके यहाँ पे रख लेता हूँ, वर्टेक्स वगैरह यहाँ पे जो है ये रख लिया यहाँ तक। तो अभी हुआ क्या, देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग बॉक्स बन गया ना। हाँ सर। ये एक इरिटेबल पॉली, ये एक इरिटेबल पॉली। अब जिसमें इसमें जो करना है इसमें करो, इसमें जो करना है इसमें करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके बॉक्स बाय बॉक्स जो बनाओगे। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। जी सर, ये बराबर है। वो बॉक्स में सर मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था लाइन सिलेक्शन में, और सर वो वीरे वाला लेक्चर मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा है। धीरे का हम लोग क्या क्या किया अभी तक। हेलो। और वो आपने करवाया था ना वो एक लेक्चर छोड़ के जो मटेरियल एक से दूसरे में डाला, दूसरे से तीसरे में डाला, वो वाला लेक्चर नहीं पता चल रहा है सर। छोड़िए उसको, भूल जाइए उसको, भूल जाइए, छोड़िए, ठीक है। वो वाला टॉपिक भूल जाइए, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको भूल जाइए। बोलिए बोलिए विवेक जी, बोलिए बोलिए। सर आवाज आ रहा बराबर अभी? हाँ अभी आ रहा है, बोलिए। सर अभी जो मैंने एक 3D एलिवेशन सेंड किया तो उसमें जो सामने ग्लास लगाया है वो कैसे लगाते? एक्चुअली स्टेयरकेस क्या पे ना, तो वहाँ पे वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, दिखाते हैं। ठीक है, आप अभी ये वाला मेथड से बनाओ, बॉक्स बॉक्स करके बनाओ, ठीक है। इस तरह से करके बनाओ, देखो थोड़ा सा आपको इजी लग सकता है, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, इस तरह से बनाओ। और आपको फिर रूम में डिवीजन हो रहा है तो आप रूम को पार्ट बाय पार्ट ऐसा करके बनाओ, अलग अलग बॉक्स लेके बनाओ। तो जो चेंजेस करोगे खाली इसमें ही होगा। अभी देखिए इसमें मुझे विंडो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे सबको अटैच कर देते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है, सब पे एक साथ आ जाते हैं। अभी मान लीजिए मैं इसमें स्लाइस पेन लेकर के आता हूँ, सबको मैंने अटैच नहीं किया, ये अलग एडिटोल पॉली है, ये अलग है, सब कुछ अलग अलग एडिटोल पॉली है। स्प्लाइस पेन लाता हूँ तो खाली इसको ही काटता है, सबको नहीं काट रहा है, ये सबको जो है ये कट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर सबको सिलेक्ट कर लिया फिर वापस आना सबको हो? सबको सिलेक्ट कैसे होगा, एडिटोल पॉली में तो खाली जिसको नहीं नहीं, जिसके अंदर में गए हैं खाली वही सिलेक्ट होता है ना। मैंने सबको अटैच इसलिए कर रहा हूँ कि हम्म, इसका लिंटर लेवल मुझे बाहर से
सही मिल जाए। तो मैंने कर दिया, अभी मुझे इसमें कुछ चेंज करना हो। देखिए दोनों में सुनिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं कि दिक्कत आएगा। अगर आप सबको अटैच कर देते हैं तो बेनिफिट ये है कि सब में एक साथ एक लेवल क्रिएट हो जाता है, ओके। और सबको अगर आप अटैच नहीं किए तो आपको पार्ट बाय पार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक है ऑप्शन, मतलब क्या बोलेंगे इसको, प्रॉब्लम होगा दोनों में। अब दोनों में एक एक ड्रॉबैक्स टाइप का आपको मिल जाएगा। सबको अगर अटैच कर देते हैं तो क्या होगा, एक ही मतलब एक ही बार में मुझे लिंटल लेवल मिल गया, सिल लेवल मिल गया। पर अभी क्या करना पड़ेगा आपको, वन बाय वन सभी एडिटोरियल पॉली में क्लिक करते करते इसमें जो है आपको 7 फीट में लाइन बनाना पड़ेगा। जहाँ अगर विंडो है वहाँ पे तो बनाना पड़ेगा, इस तरह से क्रिएट करना पड़ेगा। विंडो तो हर जगह तो नहीं रहेगा ना, जहाँ जहाँ पे रहेगा बस उसमें करना होगा। जैसे कि इसमें रहेगा तो इसमें 7 फीट में आपको लाइन डालना होगा। आपका थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास बहुत सारा एडिटोरियल पॉली है। उस बस वक्त की तो स्लाइस कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करके स्लाइस। ऑल नहीं, उस वाला स्लाइस मत करो अभी। हम लोग ये अलग किए हैं क्या, मॉडिफायर वगैरह किए हैं क्या हम लोग, बैंड ये सब चीज़ किए थे क्या, मुझे याद भी नहीं आ रहा किया है सर, बैंड किया है ना। बैन किया था। है। उसमें सब कुछ हम लोग किए हैं क्या, मैं सब कुछ इन कोऑर्डिनेट थोड़ा जैसे कि खाली बताया था। जैसे वेव हो गया, ऊपर जाके यूडब्ल्यू मैप तो थोड़ा बहुत किया हम लोग, ट्विस्ट, देन टर्बो स्मूथ, टेपर, ये सब किए हैं क्या, पेपर बाकी है। एक बार किए हैं, ठीक है देखते हैं। मैं तो स्प्लाइन में जाके बाजू में ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे तो वही शेप उसमें आ जाएगा, ऐसा किसमें बताया। किसमें 2D लाइन ड्रॉ करके उसके साथ हमने, वो तो स्वीप में होता है। नहीं नहीं वो नहीं सर, बाजू में अगर गोल ऑब्जेक्ट रहता है तो गोल हो जाता है वो, अगर ट्राइंगल रहता है तो वो ट्राइंगल हो जाता है। नहीं समझे नहीं आपकी बात। स्वीप था सर, स्वीप। वो तो स्वीप का कमांड तो बता रहे हैं, स्वीप था आपका, लेथ था, वो तो 2D के लिए था। और 3D में जैसे बैंड हो गया कि आपका जो चैम्पर हो गया, ये सब लोग हम लोग नहीं किए क्या, ये सब एक दिन का हम लोग क्लास किए थे क्या, बैंड, चैम्फर, बैंड बैंड किया है, चैम्पर किया है। FFD, नहीं क्या है, एफएफडी नहीं हुआ सर। FFD नहीं हुआ, वो सब ठीक है, देखते हैं। अभी पहले एक 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 टॉपिक आप लोग कंप्लीट करो, है ना, एक चीज़ आप अच्छे से कंप्लीट करो, सबका होगा होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या फ़ायदा क्या है। दो लोग कंप्लीट कर लेंगे और 2 लोग पीछे रह जाएंगे तो होगा नहीं ना। ठीक है, तो ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो एक्सटीरियर मॉडल का जो है कैमरा, कैमरा कैसे सेट करते हैं उसको देख लेते हैं। कैमरा सेट करने के बाद आज थोड़ा सा हम लोग लाइट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैमरा कंप्लीट करके हम लोग थोड़ा सा लाइट्स भी पढ़ लेते हैं। तो फिर आपको जो है ये सैटरडे संडे भी टाइम मिलता है, ठीक है। विवेक जी आपको भी बनाना पड़ेगा, आपको भी ठीक है नहीं मॉडल, ठीक प्रोपोर्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है नहीं दिख रहा है आपको मॉडल। सर कैड फाइल इंपोर्ट करके बनाया। लेकिन वो तो ठीक तो है नहीं ना। कालिम जी आपने ठीक ही बनाया है सब कुछ, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा दो, अच्छा दिखाई देगा ये रिटल पॉली है, इसका थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा कीजिए, विड्थ लेंथ या फिर विड्थ जो भी है, ये भी बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का बिल्डिंग का मिनिमम जो है एरिया वो ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सब डिजाइन ठीक है। इसका जो लेंथ है और विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा कर दो। ठीक है, मैं उससे बाकी बेबल कमांड है क्या, बेबल कमांड है, मेल्ट है, ये सारे 1-2 कमांड है क्या। बेवल में क्या होता है बोलिए, बेबल ये स्विफ्ट बताया था सर आपने, हाँ वो मैंने तो इसका स्वीप एक में ऐसा और क्या नहीं होता है जो कि बेबल में होता है, या फिर बेबल नहीं, में तो ऐसा जैसे क्या। कि बेबल में ऐसा होता है कि जैसे कि हम प्रोफाइल जो हमने बनाई है उसको हम अगर बड़ा करते हैं तो जो हमारा स्विफ्ट अगर हमारी ऊपर घूमी भी होगी तो वो भी साथ में बड़ी होगी। स्वीप में भी ऐसा ही होता है, स्विफ्ट में हम एक कर दिया तो फिर उसके बाद हम बड़ा छोटा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने कुछ इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको 2D को जैसे चेंज करोगे 3D में भी ऐसे ही चेंज होगा। बट मैं कर रहा था तो हो नहीं रहा था। एक बार
आप अभी एक बार करो और मेरे को दिखाओ, देखो समझे आ जाते हैं। ठीक स्क्रीन है शेयर ना, करो। अभी एक बार फिर से करो। अभी स्क्रीन शेयर मत करो, पहले कर लो, पहले आप एक बार बना लो, स्विप से कुछ बनाओ, उसके बाद शेयर करो। ठीक है, मेरे पास पहले से बना हुआ रखा हुआ प्रोजेक्ट भी ओपन है सर। एक बार फिर से बना लो ना। ठीक। Excuse me। जी, और किसी से बात नहीं हुआ अभी तक मेरा? जी प्रिया जी, आपने तो बहुत अच्छा मॉडल बनाया था, ये सेकंड मॉडल जो सेंड किए हैं। ठीक है, इसको भी देखिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ सर, मैंने ये सेकंड मॉडल स्टार्ट किया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, बट मॉडल थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया।